और ये मैडम उठते ही सीधे वहाँ जाती है और वहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं उनको फेंकना चाहती है, खेलना चाहती है। बट हमने इस पूरे शेल्फ को ना खाली कर दिया है ताकि इसको कोई भी चीज़ मिले नहीं। बट स्टिल ये वहीं पर जाती है और वहीं पर इसको खेलना होता है। क्यों ऐसा करती हैं आप बेटू? साहिबा हप हप हप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ मेरी 9 मंथ्स ओल्ड डॉटर की मॉर्निंग रूटीन। वैसे वो अभी 10 मंथ्स की हो चुकी है और ये वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले ही शूट करा था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि साहिबा की तबीयत अभी कुछ 1-2 दिन से ना ख़राब सी चल रही। फ़ीवर है, उसको वाटरी स्टूल हो रहा है और रैशेज़ वगैरह हो गए हैं अंडर आर्म्स में। तो काफ़ी वो परेशान है और वो परेशान होती है तो फिर ऑब्वियस से फिर हम भी परेशान हो जाते हैं। और अभी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है, मतलब ना ठीक से खाती है ना फीड कर रही है। तो हमारा प्रायर फोकस यही है फ़िलहाल कि साहिबा को जल्दी से ठीक करना है। और वैसे तो टीथिंग जब होती है तब भी मैंने सुना है कि फ़ीवर और ये वाटरी स्टूल होता है, बट फिर भी हमने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है और कल इंशाल्लाह जा कर के इसको हम दिखाने वाले हैं। फिर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सुबह का टाइम जो होता है साहिबा का वो बहुत अच्छा होता है। वो इतनी खुशी खुशी उठती है और इतने अच्छे से खेलती है, फीड करती है, खेलती है। फिर उसको लेकर के मैं निकलती हूँ कमरे से बाहर और उसको रखती हूँ वॉकर में, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बहुत रोती है, उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वॉकर में, उसको बस गोद में रहना होता है। लेकिन अगर मैं वॉकर में नहीं रखूँगी तो फिर मैं काम भी कैसे करूँगी, तो यही सोचकर मैं उसको वॉकर में रखती हूँ। थोड़ा रोती है बट फिर वो एडजस्ट कर जाती है। उसके बाद मैं फटाफट से इसके जो भी फीडर होते हैं उसको स्टेरलाइज़ कर लेती हूँ और इसको दूध वगैरह देना होता है। फिर ब्रेकफास्ट और लंच भी बनाना होता है। और जब हस्बैंड घर पे रहते हैं सुबह के टाइम पे तो मोस्टली वो घर पर ही रहते हैं। उनकी ऑफ़िस के टाइम इतना सही है ना उनका ऑफ़िस का टाइम कि मुझे दिक्कत नहीं होती है। वो आफ्टरनून में जाते हैं तो उस वक्त तक मैं अपना काम करके फ्री हो लेती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो बस फीडर वगैरह वॉश करके इसको मैं फार्मूला मिल्क दे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं फ्री होकर के काम करने लग जाती हूँ। साहिबा की माइलस्टोन में 2-3 चीज़ें और भी जुड़ गई हैं, जैसे कि वो अब सपोर्ट से खड़ी होने लगी है, सोफ़ा पकड़ कर, बेड पकड़ कर या हमारा हाथ पकड़ कर किसी तरह से वो खुद से खड़ी होना चाहती है और खड़ी हो भी जाती है। उसके अलावा वो ऑब्ज़र्व करने लगी है चीज़ों को। हम जो करते हैं उसे वही करना होता है, हम जैसे खाते हैं उसे वैसे खाना होता है। बहुत कुछ वो ऑब्ज़र्व करने लगी है। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड माउथ ऑर्गन बजा रहे थे और वो उनको कॉपी करना चाह रही थी। ऑल्दो उससे हो नहीं रहा था बट फिर भी वो ट्राई करती है और जब नहीं होता है तो वो ना मुंह लटका कर बैठ जाती है। और उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा क्यूट लगती है ना माशाल्लाह। तो बस इस तरह से वो प्रैक्टिस कर रही है, देखते हैं कब उससे बच पाता है। अच्छा वैसे इन दिनों ना मैं कंसिस्टेंटली कोई व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ, जिस वजह से मैं काफ़ी कुछ सब्सक्राइबर्स लूज़ भी कर रही हूँ। बट मेरे लिए प्रायोरिटी सब्सक्राइबर्स या यूट्यूब नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी है साहिबा की हेल्थ और अपनी फैमिली। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ही अच्छा लगता है व्लॉगिंग करने में, वीडियोस बनाने में, और अगर नहीं सही रहता है तो फिर इतना दिल नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो और भी मुझे अच्छा लगता है। एनीवे तो अब यहाँ पर साहिबा के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था और उसके लिए मैंने बनाया था सूजी एंड बीटरूट का चीला। उसके बाद मैंने उसको ना बनाना भी दिया था खाने के लिए। एक फ्रूट तो मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि वो खा ही ले, और वो बनाना पहले तो नहीं खाती थी लेकिन उसको अब अच्छा लगने लगा है और अब वो बनाना बहुत ही ज़्यादा शौक से खा लेती है। वैसे ना बच्चों को खाना खिलाना किसी टास्क से कम नहीं होता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना। ये चाहती है कि ये खुद से खाए और खाने की जगह सब चीज़ें बस गिरा देती है और मेस
मेस्ड अप हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर टाइम या तो मैं खुद से इसको खिलाऊँ या मेरे हस्बैंड खिलाते हैं, सो दैट चीज़ें मेस्ड अप कम हों और ये खाए ज़्यादा, वरना तो वेस्ट ज़्यादा होता है, खाती कम है। अच्छा, अब यहाँ पर खाने के बाद ना ये सो जाती है, मतलब इसका नैप टाइम हो जाता है और ये सो जाती है। साहिबा के साथ ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, कैसे सुबह हुई कैसे रात हुई कोई अंदाज़ा नहीं लगता है। जब मैं शादी करके अपने हस्बैंड के साथ आई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती थी पूरे दिन अकेले घर में, और इसी वजह से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो ये वर्ड है ना बोर, मेरी डिक्शनरी से बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अच्छा जी, तो बस अब यहाँ पर साहिबा का नैप हो चुका था, वो उठ गई थी और काफ़ी एनर्जी के साथ उठ कर खेलने लगी थी। फिर मैंने इसके शावर की तैयारी कर दी, इसको नहलाने की, इसका बाथ टब रेडी किया, इसमें सारे टॉयज़ ऐड कर दिए। और ये जो टॉयज़ है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना क्यूट लगता है ना ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। हमारे टाइम पर तो ये सारी चीज़ें होती भी नहीं होंगी शायद, पता नहीं, हमने तो कभी यूज़ नहीं किया। और इसको नहाना बहुत पसंद है, पानी से बहुत प्यार है, मतलब ये इस तरह से छपाक छपाक करती है ना पानी में बहुत अच्छे से नहाती है ये। और उसके बाद फिर ऑयल मसाज होता है एंड मैडम को रेडी शेडी करती हूँ, और बस यही होता है इसका मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग इसी तरह से निकल जाता है और ये सब काम करते करते मेरा भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।